आज संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है, बल्कि ईडी का गिरफ्तारी घोटाला पकड़ा गया है। आए दिन विपक्षी नेताओं को पकड़कर जेल में डालने की ईडी की भूख आज सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल के आगे हवा हो गई। बोलती ही बंद हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवाल और उसके सामने ईडी की चुप्पी, ईडी के मामले में गिरफ्तारी और लंबे समय तक बेल न मिलने के खेल से अदालत ने आज पर्दा हटा दिया। उनकी भी खत्म होगी मुश्किलें, उनकी भी वो भी ईमानदारी हैं। आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करने चाहिए? कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? उनकी भी खत्म होगी मुश्किलें, उनकी भी वो भी ईमानदारी हैं। बहुत खुशी की बात है, इसी का तो इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कि मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है, बहुत खुशी है, दिल से खुश है। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही और सब खुश हैं। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज जेल से बाहर आ गए। आज 6 महीने बाद संजय सिंह की जमानत हो गई है। फिलहाल लीवर के इन्फेक्शन की वजह से ILBS अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। वहां उनकी बायोप्सी होगी, यानी कि उनके तमाम चेकअप होंगे और उम्मीद है कि वो कल अपने घर जा सकेंगे। वहीं संजय सिंह के समर्थक ढोल ताशे लेके संजय सिंह के सरकारी आवास पर पहुंच गए। वहां उनकी पत्नी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि अभी हम जश्न नहीं मनाएंगे क्योंकि मेरे 3 भाई अभी जेल के अंदर हैं, यानी कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जब जेल के अंदर हैं तो हम जश्न नहीं मनाएंगे। जब मेरे ये तीनों भाई जेल से बाहर आ जाएंगे तब दिल्ली में जश्न मनाया जाएगा। दूसरी तरफ पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और बाबा बालकृष्ण खुद हाजिर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हलीफनामा दाखिल न करने पर जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हलीफनामा दाखिल करना चाहिए था, आपने सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। कोर्ट ने हैरानी जताई कि जब पतंजलि ये कह रहा था कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है तो वहां पर केंद्र सरकार क्या कर रही थी, क्यों सो रही थी, उसने एक्शन क्यों नहीं लिया। अदालत की सख्ती के बाद बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। अपने बाबा की ठसक देखी होगी। बाबा से एक पत्रकार ने ये पूछ लिया, आपने कहा था कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा, तो बाबा ने कहा कि हाँ बोला था, पूछ फाड़ देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 10 तारीख तक हलीफनामा दाखिल करने को कहा है और 10 तारीख को दोनों को खुद हाजिर रहने को कहा है। अदालत ने कहा है कि आने वाली 10 तारीख को आप अदालत में मौजूद रहेंगे। पिछले 7 नवंबर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की थी जिसमें पतंजलि ने दावा किया था वो डायबिटीज और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक कर सकता है, यानी कि उनके पास अस्थमा और डायबिटीज का इलाज है। 21 नवंबर को पतंजलि के एक वकील ने एक एफिडेविट दायर किया था। उसमें कहा गया था कि जो गलतियां हुई, यानी अब तक जो भ्रामक हमने इस तरह के ऐड चलाए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन ये गलती बार बार दोहराई जाती रही। लिहाजा अदालत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और केंद्र सरकार को इस केस में सुनवाई के लिए 15 तारीख मुकर्रर की है। बाबा रामदेव पर धारा 188, धारा 259 और धारा 504 के तहत सोशल मीडिया पर चिकित्सा बिरादरी की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में, यानी कि गलत बयानी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको याद होगा बाबा इस तरह के दावे अक्सर करते रहते। कोरोना के दौर में उन्होंने कहा था कि एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। बाबा कोरोना लेके आए और कोरोनिल से उन्होंने कहा कि भाई कोरोना 100% ठीक हो सकता है। बाबा ने दावा किया हुआ है कि योग से या उनकी दवाओं से डायबिटीज, अस्थमा, वो तमाम बीमारी को इलाज योग और अपनी दवाओं से बताते हैं। और आए दिन डॉक्टर और उनकी दवाओं के बारे में वो गलत और भ्रामक, एक बार इन्होंने कहा डॉक्टर के बारे में टर टर टर, आपने वो कमेंट आपने सुना होगा। अक्सर बाबा इन बयानों के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा बाबा पर भी अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करने चाहिए? कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? स्वामी जी बाद में इसको प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, हाथ तो छोड़ रहा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी करते।